नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव आयोग की पाबंदियों के बीच शुरू हो गई है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में के मौजूदा सपा विधायक नफीस अहमद क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन और कोरोना महामारी को देखते हुए जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान नफीस अहमद घर घर जाकर सपा के कार्यों से लोगों को अवगत करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मौजूदा भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने की अपील भी कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने सपा की सरकार आने पर सबको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और वृद्धों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने की बात कही। सपा विधायक ने गरीबों मजलूमों के हितों और भारतीय संविधान को बचाए रखने के लिए भाजपा को हटाकर सपा सरकार को लाना आवश्यक बताया। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सरकार बनने पर पूरा भी बात करने की बात कही। जैसा कि गोपालपुर में 7वें चरण में मतदान है जी, और चुनाव आयोग का प्रतिबंध भी बहुत है चुनाव प्रचार को लेकर के। ऐसे में पार्टी की रणनीति और आपकी रणनीति गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या रहेगी? हम लोगों की तो शुरू से रणनीति रहती है कि अपने सम्मानित साथियों के साथ हम घर घर द्वारे द्वारे जाते हैं। पिछले चुनाव में भी हमने कोशिश की थी कि घर घर पहुँचे। इस बार भी हम लोग घर घर जा रहे हैं और चुनाव आयोग ने उस पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया है। हम लोग अपने सम्मानित साथियों के साथ सेक्टर प्रभारी के हम द्वार द्वार जाकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, समाजवादी की सरकार लाने के लिए और भाजपा का जो भाजपा ने 5 साल तक जो जनता को परेशान किया है, किसान बेहाल हो गया, नौजवान बेहाल हो गया, माताएं बहनें बेहाल हो गईं, इन सारे मुद्दों को ले जाकर जनता को अवगत करा रहे हैं और बड़ा उत्साह है। इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि गोपालपुर की सम्मानित जनता हमें भारी मतों से जिताकर पिछले बार के भी रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी। ऐसा आपको ऐसा लगे कैंपेनिंग में आपकी पूरा ऊर्जा पूरा उत्साह सारे कार्यकर्ताओं में प्रेषित है? जी, पूरी तरीके से। और हम तो ये कह रहे हैं कि हम इस बार 2022 के चुनाव में इस बार हम लोग ऐतिहासिक जीत करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी जीत इससे पहले समाजवादी पार्टी की गोपालपुर में नहीं हुई है। यदि आपकी सरकार बनती है और आप यहां से विधायक दूसरी बार भी चुन के जाते हैं, गोपालपुर के लिए कुछ विशेष व्यवस्था है? देखिए, पहले दिन से 2017 से हम लड़ रहे हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा भी था कि सरकार बनने पर हमारे क्षेत्रवासियों के लिए तहसील बनाने के लिए, कन्या विद्या कॉलेज खोलने के लिए, गर्ल्स कॉलेज खोलने के लिए, बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिले उसके लिए स्पोर्ट स्टेडियम बनाने के लिए, और सबसे ज़रूरी यहाँ पर एक चीज़ और थी कि यहाँ 100 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने। और ये सारी सपने हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के उसमें पूरा होगा। देवारा क्षेत्र की एक और मांग बहुत दिनों से बाढ़ से बड़ा ग्रसित रहता है ये क्षेत्र जी। तो ऐसे में अगर ये सरकार बनती है तो फिर उसके लिए क्या आप सोचे? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले कि हमारे यहाँ 2-4 पुल हैं। जैसे हमारा चिकनावा ढाला वाला पुल अधूरा पड़ा हुआ है। इस सरकार से मैं बहुत झगड़ा करता रहा 5 साल। इस सरकार ने पैसे नहीं दिए। उस पुल को, अधूरे पुल को, उसको पूरा करना है। कुड़ही के पास है, उसको पूरा है। और बुढ़ऊ बाबा के स्थान से जो रास्ता आता है वो रास्ता खराब हो गया, उसको हमें पूरा करना है। और जितनी भी हम सुविधाएं अपने क्षेत्र की जनता को पहुंचा सकते हैं, और हमें भरोसा है हमारे नेता की नीयत एकदम साफ है, उनकी नीति एकदम क्लियर है कि जनता को, गरीबों को सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा 300 यूनिट यानी गांव देहात शहर सबको बिजली फ्री, सिंचाई पहले फ्री थी फिर दोबारा फ्री, और सरकार बनने पर जो हमारी माताएं बहनें हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, उन माताओं बहनों को इस बार 1500 रुपया महीना पेंशन देने का काम होगा।